हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप जितने भाई बहन आज सुबह की प्रार्थना में, आज सुबह की वचन और प्रार्थना में शामिल हैं, तो आप लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि सुबह उठकर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो, आप अपना क्वालिटी टाइम निकाल कर आप परमेश्वर को दे रहे हो, आप प्रेयर में हो, प्रार्थना में हो, भोर की प्रार्थना कर रहे हो, तो आप बताइए आप सेम कैसे रह पाओगे? परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। और इसीलिए आज की सुबह की वचन और प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक आज की वचन और प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि आज की सुबह की प्रार्थना में, वचन और प्रार्थना में कौन सा इस मीटिंग का कौन सा भाग आपको टच करेगा आप नहीं जानते, और इसलिए आज की प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, और मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में गवाही के साथ वापस आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए मेरे साथ मिलकर थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें, और उसके बाद पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। आइए, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा। महिमा मैं पिता परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला, हमें विपत्तियों से बचाने वाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम उस समय जब दलदल के कीचड़ में फंसे हुए थे, जैसे समस्याओं में थे, लेकिन फिर भी आपने पिता परमेश्वर हमें उस दलदल के कीचड़ में से निकाला है और उठाकर खड़ा किया। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। पवित्रता में शोभायमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा यहोवा शमा, हमारा यहोवा निसी, हमारा यहोवा रफा, हमारे यहोवा सिदकेनु, हमारा यहोवा ईरे, हम आपका हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 13वां वचन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है, और क्या लिखा है? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारा परमेश्वर और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में बहुत से दोस्त होंगे, मित्र होंगे। हालेलुया। परंतु उनमें से कोई भी हमारे संकट और कष्टों के समय हमारे पास नहीं होते होंगे। कई बार हमारे जीवन में संकट होता होगा, मुश्किलें होती होंगी। इसी से पता चलता है कि कौन आपका मित्र सच में आपका मित्र है या फिर ऐसे ही है। और इसी समय पता चलता है, संकट और क्लेश के समय, दुख के समय, कि कौन मित्र आपके पास है, कौन आपके पास नहीं है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी कौन है? वह हमारा मित्र है, जो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो देखो, जब हम अपने जीवन में निराश होते हैं, दुख होते हैं, परेशानियां आती हैं, तो प्रभु यीशु हमें वो शांति से भर देता है, क्योंकि वह कौन है? वह हमारा शांति का राजकुमार है। हालेलुया। और इसलिए जब हम अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं, तो हमारा मित्र कौन है? हमारा मित्र प्रभु यीशु मसीह है, जो हमसे अनकंडीशनल लव करता है, मतलब बिना शर्त के वह हमसे प्रेम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस दुनिया में देखो, ऐसे मित्र हैं जो सिर्फ क्या होते हैं, जब आपके पास पैसा है तो तभी आपके पास आएंगे। जिस दिन आपके पास पैसा खत्म हो गया, उस दिन से आपको छोड़ देंगे। और ऐसे भी मित्र होते हैं जो कि जब आप उनको खिलाते पिलाते जाएंगे, तब आपके पास सही से रहेंगे। यदि आप जिस दिन खिलाना पिलाना छोड़ दोगे, उस दिन वो आपको छोड़ देंगे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है? क्या लिखा है वचन में? कि वह विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। और लिखा वचन में, नीति वचन 17 अध्याय 17 वचन में, कि एक मित्र हर समय प्यार करता है, और एक भाई विपत्ति के समय के लिए भी क्या होता है? वो हमेशा साथ रहता है। एक और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। वो मित्र और कोई नहीं, वह मित्र केवल प्रभु यीशु मसीह है, जो विपत्ति के दिन हमेशा हमें कभी भी नहीं छोड़ता, हमें कभी भी नहीं ताकता। हम बल्कि प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी भी नहीं भूलता। आज हो सकता है आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को भूल गए होंगे, लेकिन जब आप विपत्ति में पड़ते हो और खुशी के समय, तो आप क्या करते हो? जब सब कुछ सही रहता है, तो उस समय आप क्या होता है? प्रार्थना करना छोड़ देते हो, सब कुछ करना छोड़ देते हो और एंजॉय करते। लेकिन जब कष्ट मुसीबत तकलीफ आते हैं, तो तब प्रभु को पुकारता। तो देखो, कष्ट मुसीबत तकलीफ जैसे ही आपके जीवन में आता है, तो जब आप प्रभु को पुकारते हो, तो प्रभु आपके सहायता करने के लिए आता है। और इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया।
क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे बिना शर्त के प्रेम करता है। हो सकता है आज हम शर्त के अनुसार प्रेम करते हो। शर्त का मतलब यह है कि स्वार्थ के लिए ही आप यीशु मसीह को यीशु मसीह के पास आ रहे हो कि चंगा कर दे, छुटकारा दे दे, बस इनफ, इतना ही है। जैसे ही छुटकारा मिलता है उसके बाद आप प्रभु यीशु को छोड़ देते हो। लेकिन हमारा परमेश्वर तो हमसे बिना शर्त के प्रेम करता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। तो देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आज अपने जीवन को देखो, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को हर टाइम प्रेम कर पाते हो? जब आप सुख में होते क्या तब भी प्रभु को प्रेम करते हो? प्रेम आपका कैसे पता चलेगा? और इसलिए वचन लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो जो उसे प्रेम करता है वो उसके पीछे पीछे चलेगा और उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। और इसी से पता चलता है कि आप उस परमेश्वर से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, सुख जब सब कुछ सही चलता तो हम प्रभु यीशु को भूल जाते हैं। जब दुख के समय आता तो हम प्रभु को पुकारते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर भी देता है। इसलिए हमें हर समय प्रभु को प्रेम करना चाहिए। एनी टाइम, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर समय हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। और विपत्ति के दिन क्या हो जाता है, परमेश्वर वहाँ भाई बन जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपके पास सच्चा मित्र नहीं है तो आज आपको सच्चे मित्र की आवश्यकता है। वो सच्चा मित्र यीशु मसीह है, जो आपके बुरे समय में भी और अच्छे समय में भी आपसे प्यार करता है और हमेशा आपके संगो साथ रहता है। और हमारा सच्चा मित्र हमेशा आपकी सहायता करने के लिए आएगा, आपको दुखों से छुड़ाएगा, आपके जीवन में से सारे कष्ट, मुसीबत, तकलीफों को दूर करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा मित्र है और वह हमसे बहुत प्यार करता है। उसका प्रेम अद्भुत है और महान है और इसलिए उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मनुष्य जो है, इंसान है, आपके परिवार के कोई भी सदस्य और या फिर कोई दोस्त, कोई भी क्यों ना हो, वो मनुष्य, क्या लिखा है, मनुष्य आपको धोखा दे सकता है लेकिन यीशु मसीह कभी भी धोखा नहीं देता। वो कहता है मैं न तुझे छोड़ूंगा और न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आपको दुख की घड़ी में आपके दूसरे लोग, आपके परिवार के लोग और आपके कई लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दुख के घड़ी में भी आपके संगो साथ रहते हैं और आपको शांति देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वही हमारा सच्चा मित्र है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसने, वह मित्र जो हमारे लिए अपने प्राणों का आहुति दे दी, बलिदान कर दिया, हमारे पापों के खातिर अपने आप को दे दिया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, और यह प्रभु यीशु मसीह ही है, यह परमेश्वर ही है जिसने हमें उनका मित्र होने के लिए बुलाया है। और हमारा मित्र की और खासियत है जो प्रभु यीशु मसीह है कि जब हम गलत रास्ते में चलते तो हमें लेकर आता है, जब हम मार्ग भटक जाते तो हमें लेकर आता है, जब हम भूखे होते तो वह हमें तृप्त करता है। और क्योंकि वह कौन है, वह जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। चाहे आप आज गरीबी में से गुजर रहे होंगे, निर्धनता में से गुजर रहे होंगे, तो भी प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके संगो साथ रहता है। क्योंकि यीशु मसीह आपका हम क्या है, नित्य धन है, वह हमारी असीम आनंद है। क्योंकि ये परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए प्रभु यीशु आपको कभी भटकने नहीं देगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, अंत तक आपके सारे मार्गों में आपके साथ साथ चलेगा। और प्रभु क्या कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, प्रभु कहता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सीक्रेट बातों को हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, और इसलिए भी नहीं कर पाते कि वो क्या समझेगा, और इसलिए भी कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने दुख और दर्द को कभी वो शेयर नहीं करना चाहते किसी के भी साथ। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के साथ शेयर कर सकते हो प्रार्थना के जरिए, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर ही है जो सारे दुख, तकलीफ और दर्द से हमें छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मित्र है जिसके सामने हम अपने हृदय को खोल सकते हैं, अपनी बातों को प्रभु यीशु को बता सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन में किसी भी परीक्षाओं का सामना कर रहे होंगे या चाहे किसी भी प्रकार का दुख से गुजर रहे होंगे, कितना भी कष्ट होगा, कुछ भी बात होगा, तो प्रभु आज आपसे कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे प्राणों को हल्का और ताजा और स्फूर्तिदायक बना दूंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज आपके जीवन में आपके मित्र तो हो सकते हैं, हो सकता है कि वो बहुत बिजी हो सकता है बहुत व्यस्त हो, लेकिन यीशु मसीह ही है
जो हमेशा हमारा ध्यान रखता है। और वचन क्या लिखा है? चिंता न करो, परमेश्वर को आपका ध्यान है। हालेलुया। इसलिए चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, चाहे मिडनाइट हो, एनी टाइम परमेश्वर को पुकारें। और जब आप पुकारेंगे परमेश्वर को किसी भी समय में, तो परमेश्वर वो क्या करता है? अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, आपको बचाता है, आपको उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी सोया नहीं है, वो कभी ऊँघता नहीं है, वो हमेशा जागते और हमें देखते रहता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? कभी सोया हुआ नहीं है। हमारा परमेश्वर कौन है? वह तो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आप चिंता करते हैं अपने जीवन के बारे में? क्यों आप डरते हैं? क्यों आप घबराते हैं? प्रभु कहता है कि मैं तेरी चिंता करता हूँ, अपना बोझ मुझ पर डाल दे। आज आपके जीवन में कितने भी कष्ट, मुसीबत, दुख, तकलीफ से गुजर रहे होंगे, तो अपने मन की बातें खोलकर प्रभु यीशु से कहें। और वचन में लिखा कि अपनी मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कहो। मतलब कैसे कहना है? आपको प्रार्थना में कहना है। प्रार्थना में अपना दिल का सारा हाल प्रभु को सुनाना है। और रोमी 8वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि आत्मा बयान से बाहर होकर हमारे लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक तो आता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा अभिषेक आता है कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और एकदम आंसू निकलता, रोना शुरू हो जाता है। और मैं क्या करती हूँ, मैं एकदम से प्रार्थना लगातार करती जाती हूँ और मुझे पता ही नहीं रहता कि कितने घंटे हो गए, कितने समय बीत गए। और ऐसा लगता है प्रार्थना करती जा और खुद प्रार्थना करने का सामर्थ्य मिलता है। और आत्मा जो है बयान से बाहर होकर प्रार्थना करता है, मेरे मतलब विनती करता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में वह सहायता करता है। और एक बार की बात बताती हूँ, जब मैं बीमार थी और उस समय घुटने पे बैठ नहीं पाती, तो मैंने सोचा नहीं, मुझे नीचे ही बैठ के प्रार्थना करना, चाहे दर्द हो चाहे जो मर्जी हो। आखिर मैं कैसे भी करके आखिर मैं सहारा लेकर बैठ के किनारे होकर बैठी प्रार्थना करने लगी। और देखो, तुरंत पवित्र आत्मा का अभिषेक से मैं भर गई। मतलब दुर्बलता में प्रभु हमारी सहायता करता है। दुर्बलता शरीर में भी दुर्बल हो सकते हो, और दूसरा जब हम आत्मा में भी दुर्बल हो जाते हैं तो प्रभु हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है? प्रार्थना करने के लिए हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। मतलब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बांट जोड़ना चाहिए, जगह दे प्रभु की उस पवित्र आत्मा के लिए बांट जो है प्रार्थना में। और आप क्या करते हो घर में? चलो जल्दी से सोना है, और इसलिए क्या कर देते हो, आप खाना खा के प्रार्थना करोगे और ऐसा प्रार्थना करोगे कि बस टाइम हो रहा है, जल्दी सो जाओ प्रेयर करके। इसीलिए अब मैं कहती हूँ कि शाम को प्रेयर किया करो, शाम को 6 बजे 7 बजे, जिससे भरपूरी का टाइम दे सको परमेश्वर के लिए और खुलकर प्रार्थना कर सको। और पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर और उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए बाट जोहा करो, फिर प्रार्थना किया करो। और देखना, आप बीमार हो, मैं बता रही हूँ कि मैं बीमार थी, लेकिन प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दिया और उससे प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार से जो आत्मा दुर्बलता में, जो बयान से बाहर हमें प्रार्थना करने का आत्मा देती है, और उससे हम भर जाते हैं और हम प्रार्थना कर पाते हैं। आज हो सकता है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, बीमारी की वजह से, कष्टों की वजह से हो सकता है, लेकिन आज आपको प्रार्थना करना है और पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए बाट जोड़ना है, तब आप प्रार्थना कर पाओगे। और यही हमारी मदद करता है, सहायता करता है। इसलिए रश न करें और इसलिए प्रार्थना में ज़्यादा टाइम व्यतीत करें। और इसे प्रभु का वचन कहता है कि अपनी मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कहें। आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आप सब कुछ प्रार्थना में कहें। और इसलिए दाऊद क्या कहता है कि मैं भोर को, दोपहर को, शाम को, रात को मैं तुझे खोजता रहूंगा। खोजते रहने का मतलब प्रार्थना में खोजूंगा, प्रार्थना में। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन को सुने हो तो आप सेम नहीं रहोगे, और मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना करोगे। बताओ कितने लोग आज पवित्र आत्मा के लिए, जो पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करोगे? कितने लोग? सुबह भी प्रार्थना कर सकते हो, शाम को भी प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन जरूर करें और पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए बांट जाए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पवित्र आत्मा पहली बात तो हमारी दुर्बलता में प्रार्थना करने के लिए सहायता मदद करता है, चाहे शरीर में दुर्बल हो, चाहे आत्मा में दुर्बल हो। एंड सेकंड थिंग, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। एफिसियों में पढ़िएगा वचन को, 4 अध्याय उसका 3 वचन में कि और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मतलब आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया गया है, तो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर हमें प्रार्थना करना है। जब हम नहीं करते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर, तो वो पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 महीने तक पवित्र आत्मा से मैं वंचित हो गई थी। मतलब पवित्र आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर चला गया था और मैं इतनी दुख थी, मेरे को इतना टेंशन हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि मेरा जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया जैसे लग रहा। मैं डर गई थी, मैं घबरा गई थी। माय गॉड, मैं क्या करूं परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है कि पवित्र आत्मा अभिषेक ही मुझे बलवंत करता है, और वो जब परमेश्वर के आगमन में वही मुझे पावर देगा, और मैं परमेश्वर से मिल पाऊंगी। और मैं दुख में थी।
कि मैं कैसे करूं, मेरा पवित्र आत्मा अभिषेक चला गया, मैं रोने लगी, मैं क्या करूं, ऐसा ऐसा करके मैं प्रार्थना करती थी। प्रभु मदद कर, सहायता कर। तो देखो ये बोझ होता है, ये रोना होता है एक्चुअली में। तो प्रभु फिर से मुझे 6 महीने के बाद पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दिया। जब मैं बीमार थी तो मैं बाट जोती थी, क्योंकि मैं दर्द में रहती थी और मैं रोती थी मैं इतना, और मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करती थी अपनी तरफ से, प्रभु मुझ पर कर, मुझ पर कर, मुझ पर कर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर मदद किया, सहायता किया। लेकिन वो पवित्र आत्मा का अभिषेक जब मैं भरा करती थी, भरपूर से प्रार्थना करती थी, वो अभिषेक से नहीं भर पाती थी, तो इसका भी मुझे बहुत दुख लगता था। फिर मैंने प्रार्थना किया, फिर परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक से दिया, अन्य भाषा, हमेशा मेरा फिर अन्य भाषा चेंज होकर आने लगा। और यह है आत्मिक उन्नति का चिन्ह। जब अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो ये जो अन्य भाषा सेम नहीं रहता, याद रखना, वो हमेशा चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा। आप वही अन्य भाषा से प्रार्थना नहीं करोगे, और ये आत्मिक लेवल को बढ़ाता है। और हमेशा कभी कोई और लैंग्वेज, कभी और लैंग्वेज, और इस तरीके से अन्य भाषा में हमेशा मेरा चेंजेस होता था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसलिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना करना बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक है। आज आपको रोना चाहिए, फास्टिंग प्रेयर करें। यदि आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, यदि आप 30 साल के विश्वासी हैं, 40 साल के विश्वासी हैं, ना आप बचपन के विश्वासी, तो आज आप अपने आप से पूछो कि आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक कहाँ गया? क्या पवित्र आत्मा का वो गया? इसका मतलब वही अन्य भाषा से प्रार्थना कर, इसका मतलब अभी भी आप वहीं पर हो, आपका अन्य भाषा चेंज नहीं हो रहा है, वो अन्य भाषा में बदल नहीं रहा है, इसका मतलब अभी भी आप वहीं पर हो। आपकी अन्य भाषा चेंज होनी चाहिए, वो आत्मा के लेवल में हमें बढ़ना चाहिए। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तुम उसके फल से उसे पहचान लोगे कि आपके में पवित्र आत्मा का अभिषेक है कि नहीं है। यदि वे विचार करते हो, गलत कामों को करते हो और फिर कहते हो कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तो फिर आप अपने आप से झूठ कहते हो। यदि अब चोरी करते थे, वे विचार करते हो, यदि आप मोबाइल में गंदी गंदी चीजों को देखते हो और कहते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक है, इसका मतलब नहीं है, फिर वो तो दुष्ट आत्मा ही है। क्योंकि आप जानते हैं कि दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा बोलता है। और ऐसी ऐसी चीजें हमारे जीवन में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरकर प्रार्थना कर रहा था हमारे घर में कोई, मैं आप उसका नाम नहीं लेना चाहती, वो पवित्र आत्मा अभिषेक के भरकर प्रार्थना कर रहा था और ये वो बोल रहा था, एकदम अन्य भाषा बोल रहा था। और मुझे समझ में आ गया ये तो दुष्ट आत्मा है। जब प्रार्थना किया तो बोला, ए तू मुझे क्यों निकालती है? मैंने बोला चल यहाँ से निकल। फिर जब उसे निकाला तो बोलता है कि मैं कैसे जाऊं, स्वर्गदूत ने तो मेरे रास्ते को घेर के रखा है। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस शैतान को जाने दे। फिर स्वर्गदूतों ने फिर रास्ता दिया, फिर शैतान चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा में भरकर प्रार्थना करने का ढोंग करती है, नाटक करती है, इसलिए उसके जाल में मत फंसना और सब पर प्रतीति मत करना कि सच पवित्र आत्मा का अभिषेक है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम उसके फल से पहचान लोगे। वो कितने घंटे प्रार्थना करता है, क्या उसका जीवन अभी भी प्रभु में है, और इस तरीके से आप उसे पहचान लोगे। यदि वो टाइम नहीं दे रहा प्रार्थना में, वचन नहीं पढ़ रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा, दोनों होना चाहिए, 2 थिंग्स, वचन प्रार्थना भी होना जरूरी है तो वचन पढ़ना भी जरूरी है। और उसके व्यवहार से, उसके कैरेक्टर से उसे पहचान लोगे, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इससे पवित्र आत्मा का अभिषेक को अपने जीवन में जगा दे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना करेंगे तो आज जब आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। हालेलुया। इसलिए कौन कौन अपने जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए जगह देगा? जगह देने का मतलब प्रार्थना में प्रार्थना करें, शाम को बैठ जाएं और प्रेयर करें, गीत गाएं, और गाना के साथ साथ आप शर्माए मत कि कौन मेरे अगल बैठा, कौन मेरे बगल बैठा। आपको सिर्फ ऐसा सोचना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे सामने में है, और आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को फिर से मांगे, फिर से नया करें। वही पुराना अभिषेक नहीं, वही पुराना अन्य भाषा नहीं, बल्कि नया 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 होते जाना चाहिए हमें। हालेलुया। और देखना सब कुछ आपके जीवन में बेस्ट होगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और एक और मैं आपको बात बताती, एक बार मैं जब सो रही थी तो मैं सोई तो मुझे एक सपना दिखा, और उस सपने में मैंने क्या देखा कि मैं प्रेयर कर रही थी तो और जो हमारे पास्टर हैं वो आगमन में उठा लिए गए हैं। मैं सुबह उठते ही ऐसा लगा कि मैं एकदम डर गई, मैं घबरा गई, और मैं देख रही थी कि सच में आगमन तो नहीं हो गया, कोई सच में प्रभु यीशु तो नहीं आओगे। मैं छूट गई करके मैं इतना डर गई, मैं सच में इतना घबरा गई। तुरंत मैंने अपने पास्टर को कॉल किया, फिर वो बोले हेलो। फिर हमने उसे कंफर्म किया परमेश्वर का आगमन तो नहीं हो गया, क्योंकि मुझे पता ये पास्टर तो जरूर उठा लिए जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा में है, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना करते हैं, पवित्रताई में है। हालेलुया। मैं डर गई, मैं इतना घबरा गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा मैंने फ़ोन किया
फिर पूछा कि पवित्र आत्मा कि आप यही तो है ना, आप गायब तो नहीं हो गए, ऐसा करके कंफर्म हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये होता हमारे जीवन में धुन। और ऐसे कितने बार मुझे सपना, और मैं अचानक से डर जाती थी, घबरा जाती थी कि अरे मैं तो छूट गई, मैं तो ये हो गया, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मेरे जीवन में क्या कमी है। तो ये इसलिए भी सपना आता है कि हमें अपनी कमी को जांचना है और देखना है कि हम कहाँ पर हमारे जीवन में, जो कि परमेश्वर के आगमन में जाने के लिए रुकती है, जो परमेश्वर के आगमन में जाने के लिए जब हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, वो कहाँ पर हमें वो रोकती है। हालेलुया। तो इसलिए उसके लिए आपको तैयारी करना और अभी से करना है। हालेलुया। और तभी हम परमेश्वर के आगमन में जा पाएंगे। आप दुनिया के हालात तो देखो कितना बदतर से बदतर होते जा रहा है। कोरोना वायरस ही देखो, भूकंप, बाढ़, इतनी परेशानियां, अभी तो और बहुत सारे कुछ होने, अभी तो और बहुत सारे होने वाले हैं। बाइबल में जो भविष्यवाणी की गई है, हालेलुया, बहुत बहुत मुश्किल के दिन आने वाले हैं, बहुत खतरनाक दिन आने वाले हैं। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो परमेश्वर के आगमन के लिए। हालेलुया। और कैसे? प्रार्थना में, वचन में होकर। मैं चाहती हूँ कि जितने आप भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हो, आप सभी लोग तैयार होना चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए, सभी। और तब हम स्वर्ग में सब इकट्ठे होकर मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं तो ऐसा बताती हूँ जैसे ऐसा लगता है कि जल्द आगमन है और हम जितने लोग आप प्रार्थना में सुन रहे हो, तो हम सब वहाँ मिलेंगे जैसा लगता है। और सच में, वास्तव में ऐसा ही होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए घबराए मत। यदि अभी भी आप पाप करते हैं तो डरे प्रभु से। आप क्या कर रहे हो? थोड़ी देर की खुशी, थोड़ी देर की शांति को पाने के लिए आप पाप कर रहे हो, उस शैतान के बातों को मान रहे हो, वह विचार करते हो, गलत काम करते हो, मोबाइल में गंदे चीज देखते हो जो आपको ठोकर खिलाती है, आपको फोर्स करती है, बैड थिंकिंग आती है, गलत चीजें, तो अपने जीवन से निकालो। बैठो प्रार्थना में घुटने में टेक कर और भगाओ उसको, शैतानी की युक्ति को। विजयी पाओ। लड़ोगे और आप लड़ो और जीतो। प्रार्थना से लड़ो, वचन पढ़कर जीतो और जीतो यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और मेरा विश्वास है, आप जितने लोग आज की सुबह की वचन और प्रार्थना को सुन रहे हैं और आप सेम नहीं रहोगे, मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना में रहोगे, प्रार्थना जरूर करोगे। मेरा विश्वास है जब आप प्रार्थना करोगे 6 बजे, जब शाम को 6 बजे जब आप प्रार्थना सुनते हो, जो हमारी शाम की जो 6 बजे जब मैं करती हूँ, उसके बाद आपने क्या करना है? आपने फिर गीत गाना है, फिर प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक को जगह देना है। हालेलुया। और ये जरूर करना। और जो करेगा वो मुझे व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज करे कि हाँ आज हमने प्रेयर किया, कितने घंटे किया, कि आपने गीत गाया, और गीत गा के पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, ये जरूर बताना। और मुझे जरूर बताना है कि कितने घंटे किया और क्या आपने गीत गाया, ये सब कुछ मुझे एक बार मुझे अपना ये रिपोर्ट मुझे जरूर भेजना एक बार। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं ये पढ़ूंगी, आप कमेंट करोगे, या आप YouTube में भी कमेंट कर सकते हो। शाम को 6 बजे की प्रार्थना में भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। हालेलुया। जब 6 बजे आप प्रार्थना कर लोगे, 6 से 7 या फिर 8 तो 9 बजे, तो उस समय आप जरूर मुझे प्रार्थना करने के बाद ही आप कमेंट करना कि आपने प्रार्थना की है कि नहीं की है। और जो करेंगे मैं उनके लिए और प्रार्थना करूंगी कि पवित्र आत्मा का अभिषेक है कि नहीं। और सभी बताना कि आपको पवित्र, और आज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक है कि नहीं है। फिर उसके लिए मैं सबके लिए प्रार्थना भी करूंगी पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और इस तरीके से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और सहायता करें, और ताकि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और इसलिए हमारा मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो सच्चा मित्र है। उस पर भरोसा रखें। कोई भी आपको धोखा दे सकता है, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे साथ मिलकर और अंगीकार के साथ प्रार्थना करेंगे, तो आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए प्रभु का एक और वचन पढ़ें। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। तो जो प्रभु यीशु से प्रेम करता है, तो फैक्ट है वो उसकी आज्ञाओं का पालन जरूर करेगा। मेरे विश्वास है कि आप जरूर परमेश्वर के पीछे पीछे जाओगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। और एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज प्रार्थना करने में मेरी बहुत रुकावटें आ रही थी। एक्चुअली में मेरे थोड़े से गले में तो दर्द था, वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब दूसरी चीज के मुंह में मेरे प्रार्थना करने में तकलीफ हो रही है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम सा कर रहा है। और मैं फिर भी प्रार्थना कर रही हूँ। हालेलुया। और इस पर मुझे फतह पाना और मुझे विजयी पाना है। जो मर्जी हो, जब बोल भी नहीं पा रही हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं प्रेयर कर पा रही हूँ,
लेकिन प्रेयर कर रही तो और परमेश्वर वचन दे रहा, और परमेश्वर वचन दे रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरीके से जब कष्ट में, मुसीबत में, तकलीफ में हो तो आप प्रार्थना करना ना छोड़े। हिया बांधे, डरे ना, घबराए मत। परमेश्वर आपके कष्टों को दूर करेगा और इस तरीके से आपको शैतान के मुंह पे तमाचा मारना है और आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आज की सुबह के समय के लिए आपकी स्तुति महिमा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हमारा प्रेमी परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर, जितने भाई बहनों ने आज की वचन को सुना, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज इनको पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना पिता परमेश्वर, अनुग्रह उंडेल दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सभी भाई बहन परमेश्वर पे विश्वास करें, भरोसा रखें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करें, प्रभु का स्वागत करें। हालेलुया, अपने जीवन में प्रभु को जगह दें। हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करना चाहता है, आपके जीवन को भरपूरी से भरना चाहता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं तो परमेश्वर के निकट आप प्रार्थना को सुने और साथ में प्रार्थना करें, अंगीकार के साथ कन्फेस करें। यदि अभी भी पाप में बने हुए तो अपने पापों को मानकर उसे छोड़ दीजिए। यदि अभी भी गलत कामों को करते तो उसे मानकर उसे छोड़ दीजिए, अंगीकार करके छोड़ दीजिए। इसी वक्त अब आपके बंधन टूटेंगे, श्राप खत्म हो गया आपके जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा शरण बगदिर डबा थिरी के दिर डबा गदिर डबा गदिर डबा थिरी के दिर डबा गदिर डबा थिरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। रबा बाबा शरण बगदिर डबा थिरी के दिर डबा गदिर डबा थिरी के दिर डबा गदिर डबा थिरी के दिर डबा थिरा। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ लॉर्ड जीसस, आई एम नथिंग। ओ लॉर्ड जीसस, हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को आनंद से भर दो पिता परमेश्वर, के निकट आने के लिए मदद और सहायता करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की तारीफ हो। कितने लोग आज दुख में, कितने लोग बीमार है, कितने लोग परेशानी, अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए इसी वक्त, राइट नाउ। कल नहीं, परसों नहीं, आज। आज प्रभु बोलता है, आज वो अर्पण कर दो अपने जीवन को, अपने शरीर को प्रभु यीशु के हाथों में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन जो बीमार में है, जिनको जहां पर भी दर्द है, अपने हाथों को वहां पे रखें। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सभी बोले, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूँ, देती हूँ करके आज अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बाबा बशेर डबा कतिरा डबा तिरी के दिरे डबा कतिरा डबा तिरा। ओ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। डबा शेर डबे कितिरे डबा कतिरे डबा शेर डबा कतिरे डबा तिरा। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिसको जॉइंट पेन है, हड्डी में दर्द है, हड्डी में रोग है, जॉइंट पेन है, मैं प्रार्थना करती हूँ वहां पर हाथ रखे यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाएं और चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाएं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिसके पेट में दर्द है, किसी भी तरह का कोई भी दर्द हो, किसी भी प्रकार का परेशानी हो, या फिर ऑपरेशन हुआ और उसकी वजह से भी ऑपरेशन के बाद ठीक नहीं हुआ है, अपने हाथों को वहां पे रखें इसी वक्त, राइट नाउ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके पेट के दर्द से आजाद हो जाएं। पेट का जो ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से भी आपको हमेशा पेन रहता है, तो मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ। आपके कमर की दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। हालेलुया। आपकी टूटी हुई हड्डी जुड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य। हम जानते नहीं है प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती टूटी हुई हड्डी जुड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पेट के दर्द, पेट का रोग, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए। यदि आपका हार्ट का कोई भी हमेशा आपको जिसे कहते हैं पाइप कहते हैं, हमेशा चेंज करना पड़ता है, या फिर फुट पाइप भी डला हुआ है, या फिर ऐसा कोई हार्ट के भी कोई हमेशा आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और एक भाई था जिसको हमेशा फुट पाइप को चेंज करना पड़ता था, उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो खा पी नहीं सकता था, हमेशा उसको चेंज करवाना पड़ता था, तो उससे बहुत सारे पैसे खर्चे होते थे। लेकिन वो भाई गवाही देते हैं कि जब से मैंने प्रार्थना को सुनना शुरू किया तब से मैं अच्छा हो रहा हूँ, और जो फुट पाइप चेंज करना पड़ता था अब वो चेंज नहीं करना पड़ता, मैं चंगा हो चुका हूँ। तो देखो प्रभु कौन करता है,
क्या मैं करती हूँ? आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं करती, केवल यीशु मसीह ही करता है, जीवित परमेश्वर ही करता है। जो उसके पास आते हैं, जो उसके निकट आते हैं, केवल यीशु मसीह ही करता है और कोई नहीं, और कोई दूसरा नाम नहीं है। याद रखना, याद रखना, स्वर्ग के ऊपर पृथ्वी के नीचे केवल एक नाम है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और वही छुटकारा देता है और वही चंगा करता है। केवल उसी की आराधना करें, केवल उसी की प्रार्थना करें, क्योंकि वही चंगा करता है और वही छुटकारा देता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई के जीवन में अपने चंगाई को दिया पिता परमेश्वर, जो आज भी जिनको फूड पाइप लगा हुआ है पिता परमेश्वर, जो कि इनका हार्ट का हमेशा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता, कोई ऐसा चीज लगवाना पड़ता पिता परमेश्वर सांस लेने के लिए, कुछ भी, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाएं। अटका फंसा हुआ मैं तुझे निकालती हूँ इसी वक्त इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पीठ के दर्द, आपका पेट के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, रसोली जाए, गिल्टी जाए यीशु के समर्थी नाम में, पथरी जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका शोल्डर, आपको रिस्ट का दर्द, आपके फिंगर का दर्द, आपके घुटने के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, जोड़ों के दर्द से आजाद हो जाए। कहीं पर भी स्वेलिंग है, यदि सूज है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से चंगे हो जाए। सूजन किस पे गए? आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके पीठ के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने चंगा कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया पिता परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर, महिमा में पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला, यह आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन, जितनी भी दर्द तकलीफ है, यदि आपके स्किन की एलर्जी है, स्किन के प्रॉब्लम है, तो आप आजाद हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करती चंगे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका हेडेक खत्म हो जाए, डिप्रेशन जाए, आपका माइग्रेन की समस्या से आजाद और चंगे हो जाए। कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम है, यदि टीवी है, यदि बुखार, यदि काला पीली है, जॉइंटिस है, मैं तुझे डांटती हूँ, निकालती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जॉइंटिस गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अस्थमा के प्रॉब्लम, मैं तुझे डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु अपने चंगा कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनका बिजनेस चल नहीं रहा है वो मुझे कमेंट करके बताए किसका बिजनेस है, किसका बिजनेस है, अब इसी वक्त कमेंट करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो बिजनेस आप मुझे कमेंट करके बताइए, यस मेरा बिजनेस है, हाँ मेरा बिजनेस है, मेरा काम है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस का बंद दरवाजा खुल जाए, आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और या चाहे होटल हो, चाहे आपका छोटे बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु सब कुछ कर सकता है। याद रखना, सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस में कमाई हो, आपका काम बढ़ने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने ब्लेस कर दिए। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपको बिजनेस करने के लिए प्रभु बुद्धि, ज्ञान और समझ के आत्मा दे। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए परमेश्वर मदद और सहायता करे। बिजनेस प्लान बनाने के लिए परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान और समझ के आत्मा दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। कौन कौन नौकरी में है, मैं प्रार्थना करती हूँ जो नौकरी में है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए। यदि आपको निकाल दिया गया, यदि आपकी जॉब छूट गई किसी भी रीजन की वजह से, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको बॉस आपको फिर से नौकरी बुलाएं और आपको बेस्ट जॉब मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको परमेश्वर न्यू इनकम सोर्स दे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपनी ब्लेस करती है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपका कमाई का भाग ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके रुके हुए पैसे वापस मिले, आपके फंसा हुआ पैसा जो मना करता है बार बार, मैं प्रार्थना करती हूँ उसका मन बदल दे और आपके अकाउंट में डाल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और ऐसे आप अपने जीवन में गवाही देने वाले हैं। आपका बैंक अकाउंट को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम और गवाही देने वाले हैं। आपका जमीन का केस सॉल्व हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका हिस्सा तो आपका हिस्सा आपको मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की लड़ाई को लड़े और अब जीते। यदि कोई झूठा केस किया आपके ऊपर तो वो केस को वापस ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और अब विजयी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन से हर एक प्रॉब्लम समस्या से आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके बच्चे को मैं ब्लेस करती हूँ। आपके बच्चे यदि बीमार है तो यीशु के नाम से चल के हो जा। जो चल फिर नहीं सकते वो चलने पाए, जो
जो न्यू बॉर्न बेबी, यदि उनको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई शरीर में दर्द है, या फिर कोई शरीर में प्रॉब्लम है, या फिर जन्म से कोई है ऐसा चीज स्किन में कहीं पर भी, तो मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। आपका उनका वो जो खाना नहीं खाते वो खाना खाने पाए, जो दूध नहीं पीते वो दूध पीने पाए। यीशु के समर्थी नाम में आपने चंगाई कर दिया प्रभु जी, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी। अपने बच्चों को प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। और जो भाई बहन जो चल फिर नहीं सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में चल फिर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपने चंगा कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। महिमा में पिता परमेश्वर मैं आपकी महिमा करती हूँ। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो नशा करते, जो बुरी आदतों में, जो ब्लू फिल्म देखते हैं, जो फोन वीडियो देखते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो स्मोक करते, चैन स्मोकर हैं, जो शराब पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, ऐसे स्पिरिट मैं तुझे डांटती यीशु के समर्थी नाम में निकल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आजाद हो जाएं, विचार के स्पिरिट जाए आपको छोड़ के, आपके शरीर को छोड़ के, आपके जीवन को छोड़ के यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जो सुसाइड करना चाहते हैं, सुसाइड करने वाले स्पिरिट मैं तुझे डांटती हूँ और आजाद हो जाएं, डिप्रेशन जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करते चंगे आप, मैं प्रार्थना करते आप आजाद हो जाएं, आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए, आपका टूटा हुआ घर जुड़ने पाए, आपका जीवन साथी वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको जो बच्चे, आपके घराने के, आपके जो लोग जो घर छोड़ के चले गए, पता हो कि प्रार्थना करते वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन इस मिनिस्ट्री के लिए, जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बीज को बोते, आप सगुना प्रतिफल पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। और आपका आगमन बहुत निकट है, इसको तैयार करो। और परमेश्वर पिता जितने भाई बहन जो अपने काम में जाते हैं उनके संगों साथ रहना, उनके मार्गों में उनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। आज की प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद दो, सभी बोले आमीन और प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तो आज की सुबह की प्रेयर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपनी ऑफरिंग, अपना भेंट, अपने दशमांश को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, नहीं तो बैंक अकाउंट, और यदि आप बाहर से तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो आप भेज सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को भी बो सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो। और जिसके जीवन में वचन को सुनने के दौरान, प्रार्थना को सुनने के दौरान गवाहियां हैं, तो आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके जरूर शेयर करें। तो हम यूट्यूब में शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी आशीष पा सकें और आप अपने जीवन में और आपके जीवन में गवाही आ सके। क्योंकि आप गवाही किसके लिए देते हो? परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया है। और आप हमारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए प्रेयर करना, जिसके लिए जो काम चल रहा है परमेश्वर आशीष करना चाहिए और सब कुछ हर एक जरूरतों को पूरा करके देना चाहिए। हमारी टीम के लिए, हमारे प्रेयर वॉरियर के लिए, हमारे प्रेयर सेंटर के लिए, सब चीज़ के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए प्रेयर करना और प्रेयर में याद रखना। और प्रेयर करें कि इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और हम और भी ज़्यादा हम परमेश्वर के कामों को कर सके और सोल से आत्मा को बचा सके परमेश्वर के राज्य के लिए। और बचाएं ही नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम उसे सिद्ध बनाकर उपस्थित कर सकें। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु आपको आशीष दे और आगे बढ़ाए आप सभी लोगों को। जय मसीह की। और हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में शाम को 6 बजे।